Welcome back, and today we are going to cover Safal's language skills. Okay, so let's begin. Idioms. हम इसमें क्या करने जा रहे हैं? Idioms. ठीक है. अब idioms में क्या करेंगे हम? हमें कुछ pictures यानी Pictionary है ये idiom Pictionary. Some pictures are attached with some words and we have to identify the correct word, right? So the first one is spill the beans. This is correct. Others are incorrect. ठीक है. Spill the beans. I am writing here spill the beans. इसका मतलब क्या होता है? Spill the beans का मतलब कि किसी ने आपको अपना कोई सीक्रेट बताया, कोई राज बताया कि आप उसको मत बताना और आप उसी के सामने बता दो. मतलब कि आपने जानबूझ के ऐसा नहीं किया. यू जस्ट अनइंटेंशनली, इंटेंशन नहीं था, आपके बैड इंटेंशन नहीं थे, आपका बैड मोटिव नहीं था, बट यू हैव रिवील्ड the secret unintentionally. That is known as spill the beans. Okay, next is dash one's eye. इसका मतलब हुआ apple. Okay, apple of one's eye. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हो गया APPLE. It means the person who is very precious. हम कहते हैं ना he is an apple of one's eye, है ना. तो वो क्या है? किसी के आंखों का तारा है, किसी को बहुत प्यारा है, तो एप्पल ऑफ वंस आई. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एड फ्यूल. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्यूल है, तो ये हो जाएगा एड फ्यूल द फायर. एड फ्यूल टू द फायर. इसका मतलब क्या हुआ कि किसी सिचुएशन को, लोग कहते हैं ना हिंदी में आग में घी डालने का काम करना, तो वही किसी ने कर दिया है ना. तो आग में घी डालने का काम करना मतलब कि सिचुएशन पहले से ही खराब थी और आपने घी डाल के उसको और बुरा कर दिया. दैट इज नोन एज एड फ्यूल टू द फायर. मीन्स सिचुएशन को और वर्स कर देना. नेक्स्ट इज मिस द बोट. विच इज द करेक्ट वन? मिस द बोट. व्हाट डज इट मीन मिस द बोट? मिस द बोट का मतलब होता है कि आप इतने धीमे हो जाओ कि कोई अपॉर्चुनिटी ही आपके हाथ से निकल जाए. दैट इज नोन एज मिस द बोट. ओके, नाउ स्टेम 5. आउट ऑफ द ब्लू. विच वन इज करेक्ट? आउट ऑफ द ब्लू. दिस वन. What is the meaning of out of the blue? अचानक से, suddenly, है ना. Like one day out of the blue she announced that she was leaving, है ना. कोई भी कहीं जॉब कर रहा हो और अचानक से, या आप ही के घर में अचानक से कोई चीज़ ऐसे हो जाए, सडनली कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती है ना जो आपको पता नहीं होता है, अनएक्सपेक्टेडली हो जाए, दैट इज नोन एज आउट ऑफ द ब्लू. स्टेम 6 बिटवीन द लाइन्स. अब यहाँ पे 4 पिक्चर्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्या फिल होगा. दैट इज रीड बिटवीन द लाइन्स. व्हाट डज इट मीन रीड बिटवीन द लाइन्स? मीन्स यू अंडरस्टूड विच इज नॉट स्पोकन. आप उन चीज़ों को समझ जाइए जो कि बोली नहीं गई हो, यानी कि यू अंडरस्टूड विच इज नॉट स्पोकन. इट इज नोन एज रीड बिटवीन द लाइन्स. ओके, स्टेप 7 icing on the cake. This is correct. What does it mean? What does it mean? It means something that makes a good situation even better. ठीक है, मतलब कि आप कोई पार्टी में जाओ, है ना. वहाँ पार्टी में आप गए और पार्टी से जब वापस आए तो आपको एक रिटर्न गिफ्ट भी मिल गया. तो वो बढ़िया सिचुएशन थी, आपने बहुत एंजॉय किया पार्टी में और लौटते समय आंटी ने आपको एक अच्छा सा गिफ्ट भी दे दिया, आप और खुश हो गए, है ना. तो दैट इज what do we call it? We call it icing on the cake. Okay, next is get cold feet, है ना. get cold feet. What does it mean get cold feet? feel too frightened to do something. कुछ भी करने में जो डर लगता है ना, that is known as feet cold, sorry, गेट कोल्ड फीट. उसे क्या कहते हैं? गेट कोल्ड फीट. जैसे कि आप बंजी जंपिंग, एक एडवेंचर करना चाहते हैं और उस एडवेंचर करने में जो आपको डर लगता है, दैट इज नोन एज गेट कोल्ड फीट. फील टू फ्राइटेंड टू डू समथिंग. ठीक है, डरना किसी चीज को करने में. हैव अ चेंज ऑफ हार्ट. हैव अ चेंज ऑफ हार्ट मीन्स थिंक अगेन, या आप अपने विचार को या अपने आप थॉट को फिर से सोचें, या आप
किसी चीज़ पे पहले अड़े थे, लेकिन आपने अब उसको चेंज कर दिया है, अब आप उसके बारे में दूसरी तरह से सोच रहे हैं, दैट इज नोन एज हैव अ चेंज ऑफ हार्ट. नेक्स्ट एंड लास्ट इज बिजी एज अ बी. बिजी एज अ बी मीन्स कि उतने ही बिजी रहना जितनी कि एक मधुमक्खी रहती है. हम लोग कहते हैं ना कि ये बहुत बिजी रहते हैं, वेरी बिजी पर्सन मीन्स बिजी बी. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.